जय हिंद। आज का क्लास में हम लोग देखा जाएगा क्या कि भारत के जो संविधान है उसमें अनुसूची की संख्या 12 है, ठीक है। और 12 अनुसूची की संख्या है तो वो हम लोग को फोकस करना उस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ओवरऑल बता दूं तो भारत के जो संविधान है उसमें अगर जब भाग की बात करूं तो 22 गो भाग है, और अनुच्छेद की बात करूं तो 395 गो अनुच्छेद है, और उसमें भाषा की बात करूं तो 22 गो भाषा भी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आता है अनुसूची। आता नहीं है मतलब आपके हिसाब से आप जो पहले पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको आसान लगा कि सबसे पहले अनुसूची देख लिया जाएगा, उसके बाद से सब अनुच्छेद देख लिया जाएगा, उसी के बाद से सब हम लोग डिस्कस उसमें करते रहा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं 6 गो जो अनुसूची है, 12 गो अनुसूची होता है, ठीक है। पहले कम था है ना, लेकिन अब 12 गो हो गया है। तो आज हम लोग देखा जाएगा 6 गो अनुसूची, केवल इसमें 6वीं अनुसूची के बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा, और अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 6 गो जो बच जाएगा उसके बारे में। तो आइए एक एक करके हम इसमें देखते हैं लोग, और एक एक के ऊपर हम लोग बातें करते हैं लोग कि अनुसूची क्या होता है, ठीक है। देखिए अनुसूची एक, अगर जो अनुसूची 1 नंबर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ अनुसूची 1। इसमें बोला गया है कि भारत राज्य का संघ है। बाबू संघ का मतलब होता है यूनियन, संघ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब एक दूसरे में मतलब कि ना होता है कि जकड़ा हुआ, ठीक है, वही है, ठीक है। मतलब कि भारत राज्य का संघ है, इसमें से राज्य भी आएगा और केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में यूनियन टेरोटरी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 28 गो राज्य है। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा किया गया अनुसूची में, ठीक है। इसमें बोला गया कि भारत में जो है 28 गो राज्य है और 8 गो यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरोटरी। क्या होता है? यूनियन टेरोटरी। अब इसके बारे में तो हम लोग जान गए कि 28 गो राज्य है और 8 गो यूनियन टेरोटरी है। चलिए, अब 2 नंबर अनुसूची में बोल रहा है क्या? वेतन। वेतन ये क्या होता है? वेतन देखिए क्या होता है, जब कभी भी कोई कर्मचारी अपने पद पे रहकर काम करता है तो उसको पैसा देना जरूरी होता है। उसी के ऊपर ये वेतन दिया जाता है। वेतन मतलब उसका सैलरी दिया जाता है, ठीक है। वेतन देना जरूरी है। अगर जो सरकार किसी को वेतन नहीं देगा तो काहे लिए भाई कि कोई काम करेगा? इससे तो काम नहीं कर पाएगा, कि फोकट में कोई इतना टाइम तो नहीं है कि किसी का काम करेगा, उसीलिए उसको वेतन देना जरूरी है। तो ये बात हम लोग को अनुसूची 2 में लिख दिया गया है, ठीक है। आइए 3 नंबर देखता हूँ। 3 नंबर अनुसूची में लिखा गया है पद ग्रहण करने के बाद शपथ। जब कोई भी आदमी रहता है, अब किसी चीज का पद ग्रहण कर लेता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, और हमारे गांव के जो मुखिया हो गए, सरपंच वगैरह हो गए, तो ये वार्ड हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं? अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद से शपथ लेने जाते हैं कि नहीं, हम ये शपथ लेता हूं ना कि मैं जो काम करूंगा अपने गांव में, मुखिया जी तो गांव में करेंगे, सरपंच जी करेंगे अपने मोहल्ला टोला में, ठीक है। तो जो हम शपथ यहाँ पर लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी पूर्वक ही करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए, ईमानदारी पूर्वक होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता ईमानदारी पूर्वक, ये सब गड़बड़ घोटाला होता है, ठीक है। लेकिन रहा बात कि कोई इंसान इसमें भी ईमानदारी पूर्वक नहीं करता है, लेकिन कोई कोई करता होगा, ठीक है। अब देखिए अनुसूची 4 में बोला गया है राज्यसभा का सीट। तब बोला गया है राज्यसभा का सीट, इसमें समझ सकते हैं सीट दिया गया है, राज्यसभा का इसमें सीट आएगा। अब देखिए अनुसूची 5 में बोला गया है एससी एसटी के विशेष प्रावधान। मतलब कि एससी एसटी जो पिछड़ा हुआ जाति होता है लोग, एससी एसटी, ठीक है, इनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे नेताजी आते हैं और बोलते हैं कि आप एससी एसटी के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब आप इस तरफ से समझ सकते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि एससी एसटी को हम विशेष अलग से एक प्रावधान देंगे जो कि अच्छा रहेगा। ये बात किसमें बोला गया है? तो अनुसूची 5 में बोला गया है। चलिए मैं 6 नंबर बताता हूँ। अनुसूची 6 में बोला गया का पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य बता दूं तो पिछड़ा हुआ राज्य जो कि अभी डेवलप नहीं है। अच्छा, हम उसको पूर्वोत्तर राज्य मतलब पिछड़ा हुआ, एकदम सफे मतलब उसके पास नहीं है। तो अभी कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर असम है अभी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 4 गो है सब राज्य, मतलब कि पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके पास मतलब क्या बोला जाए कि अच्छा स्थिति नहीं है, पिछड़ा राज्य 4 गो है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 6 जो अनुसूची है उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम एक ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर डालेंगे हर एक बार, तो आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा से देख पाइएगा, ठीक है। और हम बात कर दे हम लोग संविधान के बारे में। तो संविधान के बारे में जब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं लोग, तो हर एक
अनुच्छेद भी देख लिया जाएगा और एक अनुसूची भी देख लिया जाएगा, और उसमें 8 गो भाषा है जो कि अनुसूची 8 में बोला, सॉरी 22 गो भाषा है जो कि अनुसूची 8 में ये बोला गया है। अनुसूची 8 में बोला गया है कि 22 गो भाषा है। अब अगर आप ओवरऑल इतना समझिए कि संविधान में कितना भाग है, तो 22 गो भाग है, ठीक है। संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो 395 गो। अनुसूची कितना है, तो अभी 12 गो है, ठीक है। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, 2 में क्या कहा गया है, 3 में क्या कहा गया है, 4 में क्या कहा गया है, 5 में क्या कहा गया है, इसमें सब हम आप लोग को बता दिए, 6 तक बताए हैं, ठीक है।